सुंदर बड़े देखा तो पानी देखो ये नया चिंतन है नहीं, पानी में देखा तो बहुत लोग इसको सोचते हैं अरे कि नारद जी ने बंदर का रूप देखा, जब श्राप दिया, भगवान के पास गए, तो भगवान के पास गए क्या बंदर ही वाला रूप है? आपने जो प्रश्न किया है पूरे भारतवर्ष में ये जगत में ढूंढ लिया, इस जगत की बात करें, अगर कोई बता दे तो बताना। अच्छा, छल में देखा तो बेश बिलो क्रोध अति बाढ़ा, बंदर बनाया तो तीन ही शराब दीन रहती गाढ़ा, हर गणों को शराब दे दिया हो निशा कर जाए। तो छल में देखा तो बंदर का था, तो क्या बंदर ही नारद बने रहे या बंदर का रूप नारद का समाप्त हुआ? और समाप्त हुआ तो कब समाप्त हुआ? जब देखा तो बंदर का था, उन्हें श्राप दे दिया, हर गणों को श्राप दे दिया। और हर गणों को श्राप देने के बाद पुण्य चलती है। अच्छा दोबारा पहली बार देखा तो बंदर और श्राप दिया, और श्राप देने के बाद फिर से पानी में देखे या भाई बंदर हन की नहीं, तो पुण्य चलती है सोई पावा तदपि हृदय संतोष। काटा हमने बहुत तगड़ा दिया था, लेकिन हमने सोचा आज वो चुभेगा, लेकिन तुम तो चुभ निकल गए। पंडित जी जितने कठिन कठिन हो वहीं से पूछो, दुनिया से ना पूछो। इन्हीं को डरना कहते हैं। लेकिन ईमानदारी से बताना ये बात सही है। मैंने जो है ये सोच के रखा था कि लक्ष्मण इसमें फंसेगा, फांसे के चक्कर। हाँ, लेकिन वो पता नहीं कैसे, तुमने जब ये कहा कि जरा हम थोड़ा उधर चलो, हम सोच ले, तो हमने सोचा ये फंस गया, लेकिन ये नहीं मालूम तब ये निकल जाएगा। गाँव आए, लेकिन आओ जरा एक काम और ले पहले सुना पहले पूरी जगह के रूप सोई बाबा कदम हृदय संत एक अर्धाली आपने और पढ़ी थी। फरक करते यथारे कोप मन माही और सपति चले कमलापति पाही। अब देखिए जरा कहाँ जा रहे हैं भगवान देवर्षि नारद? सपत चले कमला भगवान के पास जा रहे हैं। रास्ता ये कमलापति तक जाता है, कहीं रहे नारद चल रहे हैं। सपत चले, सपति शब्द है रामचरितमानस में, एक शब्द है सपति और ब्रह्मवाणी गीता में है क्षिप्रम। दो शब्द हैं और दोनों का अर्थ है। क्षिप्रम माने शीघ्र और सपति माने शीघ्र। संस्कृत में क्षिप्रम क्षिप्रम ही भवति है। तो सपति चले कमलापति पाई, कहाँ चल रहे हैं? जा कर रहे हैं में कमला भगवान के पास। लेकिन जिस मार्ग को पकड़े हैं क्या ये कमलापति की तरफ जाता है? भाई नारद के अंदर काम आ गया, कन्या को देखकर मोहित हो गए। ठीक, अहंकार पहले से बैठा है। लोभ भी आ गया था कि जो यही बड़े अमर श्री तीन लोक का स्वामी होगा, तो काम भी, लोभ भी, अहंकार भी। अब बचा था क्रोध, तो जब जल में देखा तो फरकत अधर कोप, क्रोध भी आ गया। तो चारों आ गए, काम, क्रोध, मद और लोभ, चारों आ गए। और चारों को लिए हुए नारद कहाँ जा रहे हैं? कमलापति भगवान के पास। सोचो जरा, ये चार वाला रास्ता क्या भगवान तक ले जाता है? ये कहाँ ले जाता है? काम क्रोध मद लोभ ये, काम क्रोध मद लोभ ये, अरे नाथ नरक के पंथ। ये तो रास्ता नरक की ओर ले जाता है। तो नारद बाबा रास्ता पकड़े हैं नरक का और जाना चाहते हैं भगवान के यहाँ। देखिए भगवान की कृपा, रास्ता पकड़े नरक का, तो जो रास्ता जहां जाएगा वहीं तो पहुंचेंगे। तो रास्ता पकड़े थे नरक का और जाना चाहे, उद्देश्य था भगवान के पास जाने का। तो भगवान ने मन के उद्देश्य को समझे। देखिए भगवान की उदारता देखिए, उद्देश्य है कि मेरे पास आना। रास्ता तुम गलत भले पकड़े, लेकिन भगवान बचा लेते हैं। अगर उद्देश्य तुम्हारा सही है, कैसे भी हो, भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस, कैसे भगवान रक्षा कर लेते। तो रास्ता पकड़े नरक का, उद्देश्य भगवान से मिलने का उद्देश्य था। तो भगवान ने सोचा नरक पहुंच जाएंगे, तो निश्चय किया। उन्होंने क्या किया? बोले बीचा ही पंथ मिले मिले धनुजारी और संजय रमा सोई राजे
नारद बाबा को बीच रास्ते में ही मिल गए, इसलिए कि नारद बाबा का रास्ता पूरा हो जाए। मिले धनुजारी और कौन कौन है व्यासी तो कहा संग रमा, रमा माने लक्ष्मी और सोई राज कुमारी। ये राजकुमारी वही माया है, बात समझना, वही माया, क्योंकि दुल्हन लई गए लक्ष्मी ये वही राजकुमारी है जिसको भगवान ले गए थे। तो ईमानदारी से बताओ तो तुम नारद के अंदर अव्वा भी लाग गए हुई। जले में नमक छोड़ के आप समझो भाई, भगवान मिले, बात समझ ना, पीछे ही पंथ मिले दल जारी, भगवान बीच में नारद को मिल गए और नारद को रोका। और जिस समय नारद की दृष्टि गई कहा संग रमा सोई राजे कुमारी। तो अब जले में नमक, एक तो क्रोध और ऊपर से राजकुमारी और ऊपर से वो जो भेष है वो भगवान का नहीं है, वो राजकुमार का था। क्या करना, जो भेष है भगवान का वो राजकुमार का है। तो नारद के अंदर और क्रोध आया और नारद ने उल्टा सीधा बकना शुरू कर दिया। अब चिंतन ये करिए, भगवान से कह रहे हैं, अभी आपने बताया था कि वो बड़ी उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि छलिया हो, तुमने छल किया है, शंकर को तुमने विस्फान करा दिया, तुमने देवताओं को मदिरा पिला दिया, दैत्यों को मदिरा पिला दिया, देवताओं को तुमने अमृत पिला दिया, तुमने ये सब किया। इतना सब कुछ नारद जी कहते हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, इतना सब कुछ बोले तो भगवान कैसे थे कि वो सुनते रहे। एक बार नारद को डांटा नहीं, ए नारद चुप हो जाओ। यही तो भगवान है। डांटना चाहिए, भाई बालक है, यदि गलती करता है, एक बार समझाने पर नहीं मानता है तो पिताजी उसको डांट देते हैं, ए बालक चुप हो जाओ। लेकिन भगवान सुनते रहे, बात को समझ में कम आ रही है। हम कह रही है, देखिए इसमें भी बड़ा बड़ा विचित्र दर्शन छिपा हुआ है महाराज। पहले तो बीचे ही पंथ मिले, दरुजारी संगरमा सोई राजकुमारी, बीचे रास्ते निकल मिले। क्योंकि नारद बाबा जिस समय चल रहे थे तो नारद बाबा ने एक निश्चय किया था कि दैहों श्राप कि मरिहों जाए, या तो भगवान को श्राप दूंगा और अगर श्राप ना दे पाऊंगा तो फिर मैं मर जाऊंगा। अब सोचिए जरा इस पर चिंतन कीजिए। और नारद बाबा नरक के रास्ते में जा रहे हैं, और जब नरक के रास्ते में जाने तो नरक पहुंचते तो वहां तो भगवान मिलते नहीं, तो श्राप तो दे नहीं पाते। तो बाद में क्या निश्चय किया था कि मरी हो जाए, तो मर जाते। और मरते भी तो कहाँ मरते, नरक न मरे। बताओ, नारद बाबा मरे वहां नरक न मरे, ये भगवान को स्वीकार हो। अब पहला पक्ष था कि दैहों श्राप दे दूंगा, तो भगवान ने सोचा कि हम तुम्हें पीछे मिले तो हमें श्राप नहीं ले, ये ठीक है, फिर तुम मरो और नरक न मरो नहीं। और देखिए उन्होंने कहा था संग रमा सोई राज कुमारी, रमा भी है और राजकुमारी भी है। क्यों राजकुमारी और रमा साथ, रमा को साथ में क्यों? भाई विवाह करने गए थे तो रमा को लेकर के थोड़ा गए थे, नहीं गए थे, अकेले गए थे, अकेले राजकुमार के वेश में गए थे। मानो भगवान पहचान कराने के लिए गए थे कि तुम्हें तन को धोखा न रहा कि वो कन्या को जो लेके आए हैं वो संसार का कोई राजकुमार नहीं लेकर के आया है, इसलिए साथ में रमा को ले लिया। रमा और राजकुमारी दोनों हैं, ये मगर राजकुमारी को कोई ले गया है तो हम ही यहाँ ले गए हैं, कोई दूसरा नहीं ले गया। ये पहचान कराने के लिए था, संग रमा सोई राजकुमारी। अब देखिए जरा, रमा भी है और राजकुमारी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब नारद बाबा आप बता रहे हो क्या कहें, जितना जो कुछ था सब कुछ भगवान, कितने अब शब्द कहे हैं कोई गिनती नहीं। अब उसकी हम अगर बनावेंगे एक सूची बनावे तो फिर बहुत बड़ी, बहुत अब शब्द कहे। किसको कहे? भगवान। भगवान। और भगवान सुनते रहे, आपने कहा मार न देते, डांट न देते, यही तो भगवान की भगवत्ता है। बात ये है कि वो राजकुमारी खड़ी है ना, अभी विवाह करके आए हैं। सुनिए पहले बात तो, रमा संसार का व्यक्ति सम्मान चाहता है तो पूरी समाज के बीच में चाहता है, और अपमान चाहता है तो अकेले में चाहता है। ध्यान करना, कभी कोई बात अगर आपने किसी को कह दी तो वो पलट के भैया कहाँ है कर रहा है, तो अकेले में कह लेते सबके सामने कहता कि नहीं? अच्छा दूसरी बात अकेले में कह ले
मान लो 9 विवाह हो गया हो और पत्नी अब ससुरालों में पहुंची हो, बीचे रास्ते में कोनो उतारे, वैसे ज्यादा विवाह हो गया हो, बस घरों नहीं पहुंचे हैं, बीचे में रमा राजकुमारी है। अचानक कितने अपशब्द भगवान को कहे और भगवान ने सहन की। ये सहन शक्ति केवल परमात्मा की हो सकती है, संसार के जीव की नहीं हो सकती। संसार का जीव सम्मान सबके बीच में चाहता है, अपमान अकेले में चाहता है। परमात्मा अपमान सबके बीच में लेता है और जिस समय सम्मान नारद से लेते हैं तो अकेले में लेते हैं। प्रमाण तब हारी माया दूरे निवारी तो नहीं था रमा न राजे, न रमा है और न राजकुमारी है तो दंडाकार हो गए नारद, चरणों में गिर पड़े। वो कहते हैं कि मैं दुर्वचन बहुते है प्रभु, मैंने आपको बहुत अपशब्द कहे हैं। कहा मुनि महाराज मेरे ये पाप कैसे मिटेंगे? मखा हो मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। अज्ञानी जीव स्वभाव मैंने आपको बहुत स्तुति कर रहे हैं भगवान, तब कर रहे हैं। न रमा है और न राजकुमारी, अकेले नहीं करते हैं भगवान। सम्मान अकेले में ले रहे हैं, अपमान सबके बीच में ले रहे हैं। यही तो जीव और शिव में अंतर है, यही तो जीव में और परमात्मा में अंतर है। जीव बड़ी जल्दी छलकता है, परमात्मा गंभीर तबे हरि माया दूर निवारी नहीं तहरमा न राजे कुमारी। आपने कहा कि जब भगवान अपमान कराता है तो सबके सामने कराता है। माया माने राजकुमारी भी है, लक्ष्मी भी है और सारा संसार भगवान के अपमान को देख रहा था। ये सब माया का परिवार है, सारा संसार माया का परिवार है। भूम प्रतिभा ठावर पानी जग जीवन माया लिपटानी, मैं और मोर तोड़ता है माया, ये सारा संसार माया है। बात समझे ना, माया का परिवार है सारा संसार है। तो सबके सामने अपमान करा रहा है, लेकिन जब नारद को सम्मान देने की बारी आई तो माया को हटा दिया, लक्ष्मी को हटा दिया और नारद को सम्मान दे रहे हैं। तो नारद ने कहा रखा हो ये मम श्राप कृपाला, रखा हो ये मम श्राप कृपाला। तो भगवान ने नारद की इच्छा रखने के लिए कहा कि मम इच्छा कहती दयाला। नारद ने कहा कि मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, मैं दुर्वचन कहे बहुत तेरे, कैसे पाप मिटे कि मेरे पाप कैसे मिटेंगे? हे भगवान मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। ऐसी वाणी को सुनने के बाद भगवान ने कहा कि ये तुमने नहीं किया, ये जो कुछ हुआ है ये सब मैंने किया है। अब चिंतन करना ये है कि नारद कह रहे हैं कि रखा हो तब श्राप वाला, ये तो भगवान को श्राप दे दिया, तो क्या नारद को शांति मिल गई? क्या नारद को शांति मिल गई? अरे भगवान ने कह दिया मम इच्छा कहती दयाला, ये मेरी इच्छा है, ये जो कुछ हुआ है सब मैंने किया है। तो क्या नारद को शांति मिल गई? नहीं मिली। शांति के लिए क्या उपाय बताया? उन्होंने बताया, क्या बताया दासी? तो कहा जब बहु जाए शंकर सतनामा, क्या जब कहा जब बहु जाए शंकर सतनामा, तो कहा होई है ये हृदय तुरंत विश्रामा। नारद से कहा कि जब बहु जाए शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। तो ईमानदारी से बताओ फिर नारद जी। देखिए महाराज, सबसे बड़ी बात यह कि नारद के से कहा भगवान ने कि जब हो जाए शंकर सतनामा, हुई है तुरंत हृदय विश्रामा। यह उर्धारी मही पिछे रहूं जाई और अब न तुम ही माया। एक बात बता दूं मैं, यही प्रश्न जो इस प्रसंग में नारद प्रसंग में जो हमारा चल रहा है, नारद बाबा ने एक बार भगवान से पूछा था वन प्रखंड में। ये जो प्रसंग चला, एक समय अवसर आया तो भगवान से नारद बाबा ने पूछा था, क्या जी? भगवान से नारद ने पूछा था विवाह प्रकरण को लेकर कि तब विवाह में चाहूंगी ना, तो कई कारण प्रभु करे ना।
विवाह क्यों नहीं करने दिया? तो भगवान ने कहा करम सदा भक्त, आप मेरे भक्त हैं और भक्तों की रक्षा मैं कैसे करता हूँ? बोले करम सदा तिल के रखवारी और जिम बालक राखे महतारी। महतारी जैसे बालक की रक्षा करती है वैसे मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। तुम विवाह करना चाहते थे, क्यों नहीं होने दिया? एक कारण देखिए। और आप हैं भैया हमारे, देखिए ना भगवान ने कहा कि क्यों नहीं विवाह, भगवान से प्रश्न किया कि क्यों नहीं विवाह होने दिया, तो भगवान ने समाधान दिया। क्या महाराज, जैसे आप व्यवहार जगत में देखिए, छोटा बच्चा होता है बालक, छोटा बालक, और छोटे बालक से माताएं प्रायः प्रश्न करती हैं विवाह करियो। व्यवहारिक होने को देखिए, रामचरितमानस में क्या ऐसा पक्ष है जो नहीं जोड़ा गया? अद्भुत खेले पंडित जी। बच्चे से पूछती छोटे बच्चे से माता है विवाह करिए। बच्चा कहता है हाँ, अपनी तोतली भाषा में कहता है हाँ करेंगे। अब माता ने किससे करें? अब उसको इतना तो बोध ही नहीं, तो कहा माता जी से कहती कि तू भी से कर। नारद विवाह करना तो चाहते थे, पर किससे करना चाहते थे? वाह क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल माता है, भगवान की तो पत्नी है। क्या दर्शन छिपा हुआ? नारद विवाह करना तो चाहते थे, लेकिन किससे करना चाहते थे? अरे अगर भगवान को अपना पिता मानते हैं तो भगवान की वो शक्ति है तो वो माता हो गई, अगर वो पिताजी है तो माता जी हो गई। तो नारद विवाह करना तो चाहते थे, लेकिन माता जी तो कहा यही कारण प्रभु करे सब लोग। अभी मैंने बताया था मैं और मोर तोर तय माया जे बस कीन्ही जीव निकाया फिरत सदा माया के पेरा काल कर्म स्वभाव कुल घेरा। एक माया ये है और एक माया वो है, या देवी सर्वभूतेषु। देखिए महाराज, सबसे बड़ी बात यहाँ दो मायाएं हैं, दो माया। जहां माया निज माया, वही विद्या का एक स्वरूप है। विद्या माया तो दो ही है, एक अविद्या है और एक विद्या है। अब अविद्या माया का कार्य है संसार को विमोहित करना। जो आप पढ़ रहे हैं मैं और मोर तोड़ते माया गई बस कीने जीव दिन दिखाया गो गोचर जहलक बन जाई सो सब माया। यही है, एक दुष्ट से दुख रूपा जावत जीव परा। ये अविद्या माया है। विद्या माया का काम ये है ही नहीं। विद्या माया का काम क्या है? एक रचई रचना करती है, नहीं निज बलता के रचना करती है महाराज, लेकिन रचना करने में भी उसका अपना बल नहीं होता, परमात्मा का बल होता। परमात्मा के बल से जो विद्या माया है वो सृजन करती है, रचना। इसी को ब्रह्मवाणी गीता में कहा गया है, मया अध्यक्षेण प्रकृतिम सुगते सचराचर। मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सुगते पैदा करती है सचराचर। सारे चराचर जगत को वो माया पैदा करती है। किसकी अध्यक्षता में? परमात्मा की अध्यक्षता में। इसी को चौथे अध्याय में भी परमात्मा ने कहा, अजोपि सनप्या
तो महाराज प्रकृति को अपने अधीन करके। अच्छा एक बात बताओ, इस समय भगवान ने कहा कि जब जाए क्या था? जपो जाए शंकर सतनामा हुन्हे हृदय तुरंत विश्रामा। जब जाए शंकर सतनामा। एक तो मेरी पीठ वाले से हमने का अर्थ पूछा रहा। अच्छा अच्छा हाँ तो क्या बताया? हमने कहा पंडित जी जरा इसका अर्थ बताओ, जब जाए शंकर सतनामा ये का अर्थ तो का एक अर्थ यह भागी भगवान कह रहे थे कि जब जाए शंकर सतनाम सत नहीं राम का नाम सतनाम। अगर तुम्हारी पीठ ऐसे है अरे हमारी पीठ थोड़ी है, हमारी पीठ हो तो बता दो सप्तलोक नारद चले करत राम गुणगान। दूसरा भाव जब जाए शंकर सतनामा शंकर का नाम नहीं है। भगवान ने कहा जब जाए शंकर का शंकर सतनाम, शंकर जी का जो सतनाम, जिस सतनाम का जाप शंकर करते वो सतनाम केवल राम नाम। इसलिए तो दोहा लिखा नीचे, इसलिए दोहा लिखा है क्या? अगर अर्थ होता कि शंकर जी का जाप करो तो शंकर का जाप शुरू कर देते भाई। लेकिन लिखा है सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। राम का गुणानुवाद करते हुए नारद सत्यलोक को चले। अर्थात जो शंकर सतनाम है, शंकर जी का सतनाम है, वो शंकर जी का सतनाम केवल राम नाम है और वो दूसरा नाम। आप लोग सभी लोग सब बात सुन रहे हैं और मैं इसमें बड़ी गंभीरता प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको आप शब्द कहूंगा विस्मरण। आपने कहा कि बात वो एक है परशुराम। एक भक्त कह रहा तो माया बस इसलिए बहुत संशोधन आपको करना है। अच्छे लोग बैठे हैं इसलिए ये प्रस्तुति दे रहा हूँ। किसी भक्त ने कहा, हालांकि भक्त अतुलित बलिधामम हेम शैलापथे तनुज मृतुकशानम ज्ञानी नामानगण्यम सकल गुण निधानम वारणानामधीशम रघुपत प्रिय भगतम वाद जातम नमामि। वो भी रघुपति का प्रिय भक्त है, लेकिन जिस समय उसने मूल रूप को देखा है तो उसने एक शब्द प्रयोग किया है कि तवे माया बस फिरे फुलाना। बात ये नहीं समझ में आ रही है। अगर उस माया में इस माया में अंतर है जान करना, तो वो ये कह रहा है कि तो माया बस फिरे फुलाना। और कह वो रहा है ओ तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरे बन। ऐसा क्यों? देखिए महाराज आपने कहा कि तो माया बस हरे भुलाना। कई बार जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उस शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता है, और ले लिया जाए तो अर्थ गलत हो जाएगा। और सुन लो। ध्यान करना जरा। जिन हनुमान जी को लाए हुआ और बहुत सरल ढंग से भी समझा, लोग समझ जाएंगे। हनुमान जी क्या है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम। ज्ञानियों में अग्रगण्य है, ठीक है ना? और लेकिन परिचय क्या देते हैं? एक मंद मैं मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। भाई आप हनुमान जी को ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहेंगे कि हनुमान जी अपने को जब मंद कह रहे हैं तो आप कहेंगे कि हनुमान जी मंद है? क्या कहेंगे? ज्ञानी नाम वो कह रहे हैं मंद, वो कह रहे हैं कुटिल, वो कह रहे हैं अज्ञानी। ये प्रमाण नहीं माना जाएगा। भक्ति मार्ग में जो दुर्गुण भक्त में नहीं होते हैं वो कहता है प्रभु ये दुर्गुण है नहीं। भक्ति मार्ग में जो दोष नहीं होते हैं वो दोष भक्त दर्शन कराता है। ये दोष है प्रभु नहीं पहचान पाए। कहेंगे क्या कि हम बहुत नियम तुम्हें जान गए। यही भक्ति मार्ग है, यही शाश्वत सरल मार्ग है कि सब कुछ जानने के बाद भी भगवान के सामने हम अकिंचन बने रहे, हम कुछ नहीं जानते रहे। इस भाव का दर्शन कराना ये आधार है। भाई ज्ञानी कभी नहीं कहता मैं ज्ञानी, इसका आधार लक्ष्मण जी ने जी दिया है। ज्ञानी कभी नहीं कहता मैं ज्ञानी हूँ, धर्मान मैं नहीं कहता मैं धर्मान हूँ, बलवान नहीं कहता मैं बलवान हूँ, शक्तिमान नहीं कहता मैं शक्तिमान हूँ। ये होते हुए भी वो स्वीकार नहीं करता। वो धर्मान है, बलवान है, ज्ञानी है, पंडित है, शक्तिमान
हुआ समाज में कि भाई भरत के समान कौन है, सब छाटा गया, संसार में ढूंढा गया। उत्तर ये मिला कि भरत भरत समझानो, भरत के समान केवल भरत है और कोई दूसरा नहीं है, ये भरत जी है। और भरत जी कहते क्या है, मही सकल अनरथ कर मूला, सारे पापों की जड़ मैं हूं। तो क्या संसार का व्यक्ति इस बात को मानेगा? नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। कुछ बातें कही जाती हैं भक्ति के स्थान से, दर्शन से कही जाती हैं, लेकिन वो स्वीकारी नहीं जाती। वो भक्त कह रहा है ये दोष उनमें है नहीं, यही भक्ति है, यही समर्पण है। ये बात है भरत जी के लिए पूरा परिवार है जो है धनी। अरे जितने इतने दुर्गुण अपने बता रहे हैं, ऐसा ऐसा है। अब बहुत देर में कहे पहले जिल्लात के बारे में प्रतीक्षा में राम की बहुत सत का चुप साध रहा बलवाना नहीं नहीं बढ़िया। बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, लीला तो आप लोग रोज रोज होती है, पर जो भाव बन गया है, जो चरित्र का दर्शन, आइए देखिए भरत जी अपने को अवगुणी बता रहे हैं। सब सारा दोष मुझे, किसी को दोष नहीं दे रहे, अपने को बता रहे। क्या सच्चाई ये है? नहीं है, लेकिन अपने को बता रहे। सच्चाई ये है कि भरत जी का खेल कैसा है। सिए राम प्रेम पीयूष पूरन होते जन्म ना भरत को मुनि मन अगम जमनियम समदम विषम व्रत आचरत को दुखता दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठन हठी राम सन्मुख करत को भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनहि तिनहि राम पद प्रेम अवश्य हो रस विरत। क्या बात ऐसा चरित्र है। देखिए एक व्यक्ति ने कहा भरत चरित्र सुना दे, बिल्कुल व्यवहार था। 20 साल से भाई से मुकदमा चल रहा है, हमको तुम भरत चरित्र सुन रहे हो, ठीक है, भरत चरित्र सुना दे। वो पहले मुकदमा तो लड़ी नहीं होता। राम भरत जी का ये है कि राज की गेंद को एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं, ये राम का चरित्र है और ये भरत चरित्र है। तुम भरत चरित्र सुनने के लिए जहाँ भ्रातृत्व प्रेम होता है वहाँ भरत चरित्र सुना जाता है। ये ठीक कहा आपने। आपने एक नाम लिया तुलसी, क्या बढ़िया नाम लिया व्यास, और करुण रस का नाम ही तुलसी है। संसार में तू नाम तुरी है ना, और तुरी नाम राम, ला नाम लक्ष्मण, सी नाम सीता, और 3 संगीत का मिला करके उनका नाम पड़ा है तुलसी। और ऐसे तुलसी जिसने अपने जीवन काल को ही राम ने बना दिया। सी राम ने सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, वो तुलसी व्यास जी। एक बार तुलसी का वह समय मुझे याद आया, आइए 2 शब्द में कह देता हूँ। एक बार तुलसी में और रत्नावली में व्यास जी झगड़ा हो गया, और रत्नावली तैयार होकर के मैके जाने की इच्छा तुलसी के सामने प्रकट करती है। तुलसी ने मना किया, लेकिन रत्नावली नहीं मानी। रत्नावली इतनी नाराज होकर के वो तुलसी को छोड़ करके, अपने ससुराल को छोड़ करके मैके चली गई। और जिस समय रत्नावली जाती है, तुलसी बार बार रत्नावली को मनाते हैं, रत्नावली नहीं मानी। रत्नावली गांव को पार कर गई, नदी के किनारे पहुंची, नदी पर सवार हुई, और नदी पर जिस समय नाव में सवार हुई है रत्नावली, और जिस समय व्यासी पार हुई तो तुलसी पीछे पीछे लगे। जिस समय नदी किनारे पहुंचे हैं तुलसी, तो तुलसी ने देखा कि नाव में बैठ करके रत्नावली नदी पार कर गई। तुलसी को नाव दिखाई नहीं पड़ती। तुलसी बहुत देर इंतजार करते, जिस समय नाव वापस नहीं आई, शाम हो गई, और तुलसी ने देखा कि एक काठ की लकड़ी बहते हुए चली आ रही है।
काठ की लकड़ी नहीं थी, वो मुर्दा बह के आ रहा था। तुलसी को लगा कि ये काठ की लकड़ी है जो जल में बहते हुए आ रही है, लेकिन वो था मुर्दा। तुलसी उसे लकड़ी समझ करके बैठ गए और धीरे से नदी पार कर गए। नदी पार करके जिस समय तुलसी पहुंचे हैं व्यासी, और जिस समय आवाज लगाया है, दरवाजा खटखटाया, रत्नावली ने आवाज सुनी, दरवाजे नहीं खोले, तुलसी को रहा न गया। तुलसी ने ऊपर देखा, एक सर्प लटक रहा था। तुलसी को लगा कि रस्सी लटक रही है, सांप को पकड़ करके तुलसी चढ़ गए, नीचे उतर गए। रत्नावली ने जिसमें तुलसी को देखा, अरे तुलसी तुम कहां से आ गए? दरवाजे तो बंद है, तुम्हारा आगमन कहां से आगे हो गया? जिस समय रत्नावली ने पूछा, तुलसी ने बताया कि बाहर तो एक रस्सी लटक रही है, उसी रस्सी को पकड़ करके मैं अंदर आया। रत्नावली ने दरवाजे खोले और बाहर निकलकर जिस समय देखा है तो वो सर्प लटक रहा था। तुलसी को देख करके रत्नावली को बड़ा क्रोध आया, अरे तुलसी तुम जिसे रस्सी कहते हो वो सांप है, सर्प है। अरे वो सांप तुम्हें रस्सी दिखाई देता है। जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, अरे इतना प्रेम कहीं तुमने राम से कर लिया होता तो शायद तुलसी तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसी को बात लग गई और तुलसी उल्टे पैरों चल दी है व्यासी। उल्टे पैर चले तुलसी, और तुलसी का वह जीवन मुझे याद आया। सहिजात वियोग, सहिजात वियोग व्यथा तुलसी, तो तुलसी कबहू ससुरारी न जाते, वाह भैरवी, ससुरारी न जाते जो तुलसी। तो रत्नावल की फटकार न खाते। अब तीसरे में जाएंगे। भाटी कार न खाते जो तुलसी, वाह भगवान, तो तुलसी रघुनाथ के द्वार न आते, द्वार न आते जो तुलसी, तो तुलसी भव सागर पार न पाते, वाह, और न पाते जो तुलसी। ऋषि भवसागर। देखिए, चंद्रमा भी इतना भी जो है अपने आकार को बढ़ा ला, तुलसी किसी मरण रूप को नहीं ले धर्म, सकते। तुलसी किसी मरण धर्मा व्यक्तित्व का नाम तुलसी नहीं है। फिर आपने तुलसी शब्द से तुलसी को ला करके खड़ा किया। तुलसी किसी मरण धर्मा व्यक्तित्व का नाम तुलसी नहीं है। आप जरा देखें, तू ल सी, तू से तुरी, तुरी में राम, ला से लक्ष्मण, सी से सीता। राम लक्ष्मण सीता की सन्निहित शक्ति का नाम तुलसी। तू से तुरी है, तुरी में ज्ञान, ला से लक्ष्मण वैराग, सी से सीता भक्त, ज्ञान वैराग भक्ति की त्रिवेणी का नाम तुलसी। किसी मरण धर्मा व्यक्तित्व का नाम तुलसी नहीं है। देखिए, आपने तुलसी के व्यवहारिक जीवन की जो कथा सुनाई, उसमें आपने जो एक बात आई कि मुर्दे को तुलसी जब कहे थे, मुर्दे को क्या समझ लिया? नौ काट। अरे ये मृत शरीर, ये मृतिका से निर्मित है शरीर, यही तो सच्चे अर्थों में नौका। क्यों भाई? कर्णधार सदगुरुधर नाम है। मानव शरीर जो है, जो मिला है, ये 5 तत्वों से, ये 5 तत्व क्षितिजल पावक व्यक्ति चाहे
नौका बना सकता है, किसी को साधन बना सकता है। और देखिए जब पहुंचे तो सर पलट, आप बता रहे सर पलट अगर आता और तुलसी का समझे। अब दुनिया में भ्रम तो ये देखा गया है कि लोग रस्सी में सांप समझ बैठते हैं और तुलसी सांप को रस्सी समझ बैठते हैं। कितना वो भ्रम क्या है? रस्सी में सर्प का भान, ये भ्रम है। लेकिन तुलसी का जीवन देखिए, लोग रस्सी को सांप समझ बैठते हैं, वो सांप को रस्सी समझ बैठे हैं। यही तो सच्चा साधक, सच्ची साधना का सिद्धांत था। ये मार्ग जहां जा रहा है यही तो सही है। काल 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 मैंने समय को साधन बना लो। सर्प माने जो सर्प है वो काल लटक रहा है, माने जो समय लटक रहा है, ये समय जो चल रहा है, इसी को सच्चे अर्थों में साधन बना लो तो जीवन तुम्हारा सार्थक हो गया। और तुलसी ने वही किया। आओ जरा तुलसी पर थोड़ी और आपने कहा कि वो सही बातें जो कबहू वियोग में था, तुलसी कबहू ससुराल में जाते हैं। अब उनके ससुराल रहा तो जात रहा आप जाइए जबरदस्ती के रात में तो भोगे नहीं, राम भोग है, भोग सब पीछे छूट गए। और आप हैं श्रीमान अब हमें आपने छंद बिल्कुल आकस्मिक प्रयोग कर दिया है। तो हमारा तो खेल ये नहीं है कि तुम कहो खेत की तो हम सुना में खेल आए। ये होना भी अपने जीवन का सिद्धांत ये नहीं रहा कि उधर से सामने से जो बात आएगी उसी से जोड़ेंगे। विषय हमारा चाहे कैसा भी हो, वो सामने वाला क्या है, लेकिन सामने से जो बात आएगी, हमारा जीवन में ये प्रयास रहा है। जी आप तो हमारे साथ उस रूप में भी रहे, इस रूप में भी है। ये हमारा ये रहा कि जो उधर से बात आई उसी से बिल्कुल ठीक ठीक जोड़ दी। तो तुलसी कब ससुराल न जाते, इधर से आए इसे ससुराल 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 का याद करके कभी कुंठा तो नहीं ना भाई। ससुराल आई, बहुत बढ़िया छंद आपको सुनाऊंगा, आनंदित हो जाएगा। आनंद विषय आनंद का ही, देखो सब आनंदित है। ससुराल में जाते, तुलसी कब ससुराल में जाते। जब सभा बहुते की होगी लेकिन ये सभा नहीं देखी। क्या कह रहे हैं, हम कई बार आए हैं, ये बने नहीं हो, बन गया है सब कुछ। वह समस्या है कि हमारे साथ आए हुए थे। के साथ आए ऐसे हम पहले से उपस्थित रहे, तुम आ गए। तुम तो मार बगिया घूम रहे हो, तुम क्या करोगे? देखो पूरी बातें याद करेगा जी, बगिया घूम रहे हो, तुमका बगिया में देख के तरस रहे हो। तुम चलो बगिया। बाग कहते हैं परम रम आराम यह जो राम ही सुख दे। परम रम आराम एक शब्द आया, देखिए रामचरितमानस में पूछने जरा, ये आराम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? परम रम आराम जो राम ही सुख दे। परम रम आराम, आराम माने होता है बाग, पर्यायवाची शब्द है। बाग बगिया, वहीं आराम मिली, वहीं विश्राम मिली। मैंने तैयारी रही है हमारी आनंद मन बगीचा बाग बाट हुई। आओ तुलसी कब ससुराल न जाते। एक आपने सुना है वो छंद, मैं सुना रहा हूँ, स्वर्गीय हो गए हैं क्या बात बड़े, और उन्होंने तुलसी कब ससुराल न जाते। देखो नए ढंग का छंद मैं सुना रहा हूँ आपको। तुलसी कब ससुराल धावते न पत्नी के पीछे जो बेहाल हो गए, धावते न पत्नी के पीछे जो बेहाल हो गए, तब पति पत्नी में हो दस खटपटना। धावते न पत्नी के पीछे जो बेहाल हो गए, पंडित जी पति पत्नी में हो दस खटपटना। तिल का न ताड़ हो तराई न पहाड़ हो, तिल का न ताड़ हो और राई ना, तिल का ताड़ और राई का, तिल का न ताड़ हो तराई न पहाड़ हो, और खटत न यही मेरू अस खटपटना। घर में न जन्म हो रंग में न भंग हो, घर में न जन्म हो रंग में न भंग हो, राग से विराग हो अस झटपटना। राग से विराग हो, रागी बन करके गए थे तुलसी ससुराल, अब जब लौटे थे तो बैरागी बन करके लौटे थे। तो राग से विराग हो अस झटपट, झटपट जल्दी, राग से विराग हो
करते कबहू राम रटना। बोलो शंकर भगवान की। तुलसी करते कबहू राम रटना। देखो ये जो छंद है इससे समाज को कुछ मिलता है, मानस जीवनी आधार है। और तुलसी ने जितने भी छंद लिखे हैं वो जीवन आधार पर लिखे हैं। राम के पग चिन्हों पर चल करके अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए उसी का नाम है तुलसी। तुलसी ने जितने भी छंद व्यास और जितने भी कवि, जितने भी स्रष्टा, जितनी भी अर्धांगियां अभी तक सूत्रोद्भाव में लिखी है वो सब जीने का आधार है और मनुष्य को इन आधारों पर ही जीना चाहिए। अभी लक्ष्मण ने एक बात कही कि एक व्यक्ति ने कहा कि भरत चरित सुनाओ, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भरत चरित तब सुनाओ जब भाई भाई में प्रेम हो। ये बात सत्य है। इसको सही ढंग से अगर देखा जाए तो भाइयों भाइयों में जब प्रेम होता है तो भरत का चरित्र सुनने में कृपया आनंद मिलता है। अब खुद में प्रेम नहीं है और भरत का चरित्र सुनो तो उसका पूरा भान कभी जीवन में होने वाला नहीं है। बढ़िया सुंदर। अब देखो बड़ा रस दे दिया है, ऐसा लोगों को दोबारा ये काबू न करेंगे, फिर आओ ज्यादा चक्कर में न पड़ो। का ऐसा है ना? छंदों की बात आपने कही तो एक बात मुझे याद आ गई। अच्छा आ गई, चलो। आचार्य तुलसी का जो वाङ्मय है संपूर्ण, चलो और छोड़ दीजिए, रामचरितमानस पंडित जी 23 वर्ण ऐसे हैं हाँ है जिनसे आचार्य तुलसी ने कोई दोहा नहीं लिखा है, स्वर और व्यंजन दोनों को मिला करके, और 22 वर्ण ऐसे हैं जिनसे कोई सोरठा नहीं लिखा। और देखिए विशेष बात बता, रामचरितमानस में अयोध्या कांड में एक दोहा ऐसा है जिसकी 4 सोरठे की और है दोहा। और एक विशेष बात, जहां जहां रामचरितमानस में बरगद माने बट वृक्ष की चर्चा की गई होगी तो बट वृक्ष शीतल छाया देने वाला, विश्राम देने वाला, आराम देने वाला, शंकर जी का विश्राम स्थल ये सब बताया गया होगा, सुखदायी बताया गया होगा। लेकिन इसी दोहे में जिसकी 4 सोरठा है, बट की भी चर्चा है बरगद की, लेकिन वो बरगद अकेला सोरठा ऐसा है जिसमें बरगद विश्राम और शीतलता और सुखद नहीं है उसकी छाया। क्यों? कष्ट देता है, कष्ट देता है बरगद और कष्ट देता है दोहा और सोरठे है 4 सोरठा की। और जरा मैं बता दूं तो समाज निमिराज, तो समाज निमिराज या जी सोरठा की चाल है ना, जे सुमरत सिद्ध होई, सोरठा है ना, तेरा घेरा घेरा तेरा ही दूर है ना, तो समाज निमिराज चाल किसकी लग रही है? सोरठा की। तो समाज निमिराज रघुराज नहाने प्रात, अब बैठे सब बट बट माने बरगद, बैठे सब बट बिटप तर मन मलिन कृष्ण का, बैठे सब बट बिटप तर मन मलिन कृष्ण का। मन मलिन है शरीर, मन कष्ट देने वाला, कष्ट देने। रामचरितमानस पंडित जी इतना विचित्र खेल है, 18 प्रकार के छंदों का निर्माण किया है आचार्य तुलसी ने पूरी रामचरितमानस। और देखिए और छोड़ दीजिए, मैं केवल मानस शब्द ले लूंगा तो मानस की मीमांसा अब सबसे बड़ा कठिन है। एक व्यवहारिक बात याद आ गई कि जिनको रामचरितमानस के का वर्णमाला का नहीं मालूम वो इसकी मीमांसा करते हैं। वो कहते हैं कि ये चौपाई रामचरितमानस में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के लिखी गई, ये गलत लिखी। उन्हें ककारा आता है, वर्णमाला कका नहीं जानते। रामचरितमानस को समझने के लिए उनको बताओ कि महापुरुषों के सत्संग में रहो, क्या क्या जीवन समर्पित करो, वैराग्य से जीवन बिताओ, राजयोग छोड़ो। हाँ, राजनीति से प्रेरित होकर के जो लोग नहीं जानते हैं तो अपना थोड़े स्वार्थ के लिए कुछ कह देंगे तो लोगों में, लेकिन अब हमारे यहाँ का समाज जागरूक हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल जाग गया, इससे हम जाग गए, अब जागे अब जागे
इतनी देर में तो सत्संग करा रहा था, अबे हम अभी याद आया हमको व्यासी की धनुष तोड़ने वाला तो मिला नहीं। इतनी देर तक ये हमको घुमाता रहा। बहुत बड़ी बात है, शत्रु इतनी देर तक बचा रहा और ये इसके इतने लक्षण ये हमको घुमाता रहा। छोना लाग उंगली नो सब हाँ ये बात तो सही है, किराया तो लगा मुझे लगा क्या करना लाग ने फिट करी और नहीं ठीक कर हमारा अकेले नहीं लक्ष्मण, इनका किसी का किराया नहीं लगा और सब जगह देखो ये होया। बढ़िया, श्रीनगर की बहुत बढ़िया क्या बात, बहुत अच्छी और यात्रा पूरी करवाई गई और बिना किराए का। श्रीपुर, हाँ श्रीपुर बरन की जाए ऐसे श्रीपुर बरन की वही श्रीपुर। इसीलिए तो व्यास जी ने कहा कि इतना घुमा दिया, अब धनुष तोड़ने वाला बचने न पावेगा राजकुमार। जैसा भी है, जिस प्रकार का है, उससे कहो परशुराम के सामने प्रत्यक्ष रूप में आवे, उससे कहो कि मेरे सामने आवे, नहीं प्रगट मार बढ़ा दी हो, आज मार के गिरा दी हो, यमपुरी बढ़ा दी हो, वाको धनुष तोड़ने को बजा दिखाऊंगा। ये तीन करो सभा में पुकार के कहो, परशुराम न कहूंगा। ये न कर पाऊं तो परशुराम न कहूंगा, ये नहीं कर पाओगे अब परशुराम नाम छोड़ दो, करो दूसरा नाम सोच ले। देखो हमारा नाम नया राम न हो, ठीक है, सोच ले का जी करी ना भैया। हमने कहा कि देखो बोले भगवान जाग गए हैं। भाई जागना तो तब होता है जब व्यक्ति सोएगा तभी जगेगा। अबे लगे स्वागत रहोगा, लेकिन उसमें नहीं सो रहे थे आप ये तो जागने वाले का नगर है। संसार सोता है भाई, यही जगह जामिन जागई जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। आओ छोड़ दो, आप स्वागत रहो तो जागे हो, जगह जगाए। हम कभी सोए ही नहीं ना, हम सोए प्रमाण। चलो इसी स्थल से दे रहे हैं, जहां सोना होता है वहां जगना होता है, और जहां पौधना होता है वहां उठना होता है। ठीक, पुनि पुनि प्रभु कहा सोवहु ताता, लक्ष्मण से कहा सोवहु ताता, तो लक्ष्मण सोए नहीं, पौधे धरि पुर पद जल जाता, सोए नहीं पौधे। जब पौधे तो वैसे प्रयोग हुआ, पौधे तो उठे और जो सोए तो जगे, तो उठे लखन, जगे लखन नहीं लिखा। क्या मिला? उठे लखन निस्विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, और गुरुदेव पहिले जगतिपति जागे राम। और देखिए रात क्या है, वो जागे और बंद विलोप कहाना से जागे, उधर जागे और कहने किसी लगे लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण जगह जगाए आप जागो, चलो अच्छा है, समय से जाग गए, जाओ कहूँ पूजा पाठ करो, नहीं तो कथावाचन करो, नहीं तो कहाँ सब लोहा लंगन लादे घूम रहे हो। नहीं, जिस समय धनुष उठावेंगे, क्या करोगे, बाण चढ़ावेंगे, क्या करोगे, दिखाई नहीं पड़ेगा। जा भी कहने से नहीं तो दांत भी खट्टे बनाऊंगा, बड़ी शान से खींचे खड़े उस समय मत तो विमान भी छन में मिलाऊंगा, सरासन धनुष बादल अब करी लखन का शब्द मुके सोच की सरिता बहाऊंगा। ये तीनों करो तो सभा में पुकारी कहा वस्तु सत्या लखन लाल। क्या उठाओगे अपना तुमने छठानों में वो तो दिखाया देखता तो और बोल सोल सारी धूल में मिलाऊंगा। शब्द हो हमें संगी, क्या शब्द में जो दिलंगित है, या क्या सब पता कराए हैं, क्या क्या समझाता हूँ सोच जाओ, दशरथ के नंदू ये आसुस्ताप तो सुनाऊं ना। बोल जा यहाँ चक्कर में करो लड़ी बहुत भागी बहुत समय बड़े को मुकाबला तक बहुत जोर से शुरू है धड़कन। कहाँ ले चल गए गंगा, तैयारी करो तुम बनाओ सब, हम नहीं तैयार हैं। पहले चक्कर में करो लड़ी बहुत भागी बहुत समय बड़े को मुकाबला जब दशरथ के आज यह सीधे महिंद्रा दशरथ दिखाई हो बच्ची जब रणवाला ने काल से वर्षा को छुपा लीजिए, धनुष को उड़ा लीजिए, ऐसा हो धोखा हो लखन लाल के आदेश है बाबा, वो तेरा वीरा वीर रहे तो मेरे युद्ध करा लगा है दूरी रहा। ऐसे साधन में लगाए रोज देखा पचावे खातिर बड़ी ताकत से। बड़ा मध्य प्रदेश में, अब मध्य प्रदेश का क्षेत्र धनुष सो बड़ा हम मेरे भी मन में भाया है, और देखो वो
बंटवारा है, तुम्हें तो पूरा पूरा मिला है। तो भगवान से प्रार्थना की है, भोले बाबा इसी संतान न हो तो जल्दी स्वाहा हो। जिस माता का दूध पिया हो, संतान पैदा हो, महतारी का स्वाहा कर दे, और इसी संतान की जरूरत ही ना, ऐसी न हो। ईमानदारी से बताना, इसके चक्कर में न पड़ना तुम। चक्कर में पड़े लड़का हो तो परशुराम जैसा हो। अच्छा हाँ, लड़का हो तो परशुराम जैसा हो। हाँ, अच्छा, ये जरूर है कि माता नहीं चाहती परशुराम जैसा लड़का हो, लेकिन होना चाहिए। हमने अपनी मातारी को मारा, 4 भाइयों को मारा, लेकिन ईमानदारी से देखो, प्रधान है, आशीर्वाद है उसमें। माता को मारा, जिंदा कर लिया, 4 भाई मर गए, जिंदा कर लिया, पिताजी मर गए, जिंदा कर लिया, बाबा मर गया, जिंदा कर लिया, और तुम बोला अपनी मातारी को मारो, जिंदा करके दिखाओ, तुम्हारे साथ दुख है। इनके चक्कर में रहा, बोले मातारी मारो जिंदा कर ली, बाबा मारो जिंदा कर ली, भाई मारो जिंदा, मौसिया मारो जिंदा की मौसिया अत्याचारी है। सबका मारो, सब स्वाहा करते रहे हो। अब क्या? जब मरे सब जिंदा कर ली, धनुष टूट गया, ये होगा जिंदा कर लिया। कहे नाटक कर रहे हो, नाटक नहीं कर रहे। लड़का हो तो ऐसा हो, माता जने तो कस जने, बताओ। कस चले। शास्त्र कहता है कि पुत्रवती युवती जग सोई, और रघुपति भगत जासु सुत। माता पैदा करे तो राम भक्त पैदा करे, राम विरोधी पैदा करे। देखो 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 देखो, तो क्या मैं राम विरोधी हूँ? सोचो हाउ की नहीं, पहले तो मेरा नहीं। एक बार सोचा वाली बात कहूँ ना भाई। रघुपति भगत जासु सुत होई, और नतरु बाज भली। पैदा करे तो राम भक्त नहीं, बाज भली। बाज बढ़िया थी, बड़ी अच्छी थी। बाजी कहती है व्यर्थ, और बियानी मनुष्य को हो जाएगा ना, पशु 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 संज्ञा है, लेकिन कथाकार ने शब्द दे दिया और संकेत कर दिया, बाज बियानी। राम भक्त पैदा करे और नहीं पैदा किया तो व्यर्थ में बियाई है, उसने पैदा नहीं किया है। आजा बियानी, गाय बियानी, भैंस बियानी। भूल गई हाथ कर मगर उछल वो फाद वो समय, जब धाम वो धनुष वो जब किस बन गया अनुदा हाथ फाड़, ऐसे तुम्हारा काटूंगा, ब्रह्मा मुंडों की मारा सिंदूर को जा पकड़ा। ये आके समझाता, समझ जाओ दशरथ के नंदन। समझ रहे? आज तक किसी को नहीं समझाया, समझा रहे